गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ और माय व्लॉगिंग चैनल के एम्परा व्लॉग्स। सो ओवर द टाइम आप में से कई बंदों ने मुझे पूछा है थ्रू इंस्टाग्राम डीएम्स और इवन यूट्यूब कमेंट्स कि आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसा है, उस पर भी हमें वीडियोस बनाकर दिखाइए। सो अलग अलग पार्ट्स में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आपको एक कैसा रिलायबल और अच्छा मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनाना है जो कि आपको लंबे समय तक अच्छे से कैटर करे। व्हेन इट कम्स टू अ गुड मोटो व्लॉगिंग सेटअप, the first and the most important thing is investing in a good helmet. I'll personally recommend you guys कि आप पहले एक अच्छे हेलमेट में इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आपका जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो बिल्डअप कीजिए। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ गुड GoPro। तो GoPro के बारे में किसी और व्लॉग में बात करेंगे। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द ऑडियो सेटअप बट अ गुड माउंट विच कैन माउंट ऑन योर हेलमेट प्रॉपरली सो दैट आपका इतना महंगा GoPro का सेटअप बीच रास्ते में गिर ना जाए। सो आज के व्लॉग में इस ब्लू आर्मर चिन माउंट की अनबॉक्सिंग होगी, इसे ठीक से कैसे आपके हेलमेट पर इंस्टॉल करना है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। एंड इन द एंड आई विल बी शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस विद दिस ब्लू आर्मर चिन माउंट since the last 1 year. I'm using this chin mount on my Exor Apex helmet since the last 1 year. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है हाईवे पर क्रूजिंग के वक्त एंड इवन इन हैवी रेंज। And in the end, we'll be discussing about should you invest in such an expensive GoPro mount. So let's get started. So this is the action camera chin mount by Blue Armor, which is a Bangalore-based company. अब इसका जो प्राइस है, it is 400 rupees, which is pretty expensive for this simple thing, right? So इसके बॉक्स में एग्जैक्टली आता क्या है, आप अनबॉक्सिंग देख कर आइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये इंस्टॉल करना है ऑन योर हेलमेट। Now let's talk about how to install this mount on any helmet. तो एक्चुअली ये जो माउंट है इट इज़ एन यूनिवर्सल माउंट। सो आप किसी भी हेलमेट पर, किसी भी शेप के हेलमेट पर ये इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं सो दैट ये लंबे समय तक आपके हेलमेट पर ठीक से अडियर्ड रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द 3M टेप विच कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद दिस माउंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके 3M टेप का जो स्ट्रेंथ है मैं आपको बाद में बताऊंगा इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बट आपको ध्यान रखना है कि वंस यू इंस्टॉल इट ऑन योर हेलमेट, इसे वापस निकालना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप निकाल भी ले तो ये माउंट डैमेज होगा या फिर जो 3M का जो स्ट्रेंथ होता है वो निकल जाएगा। तो आपको इंस्टॉल करने से पहले इसे ठीक से प्लेस करना है। सेकंड थिंग इज़ कि आप जहाँ पर ये लगाएंगे हेलमेट पर वो एरिया बहुत क्लीन होना चाहिए, तो इसे ठीक से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लीजिए। एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जब कभी भी आप बाइक चलाएंगे तो आपके सामने जो राइडर है जिसने हेलमेट पहना है उसे ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी हम बाइक चलाते हैं तो अपना सिर जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ा होता है। आई मीन लाइक दिस, अगर आप सामने से देखें तो। सो द थिंग इज़ कि अगर आप अपना जो ब्लू आर्मर माउंट है वो परफेक्टली स्ट्रेट लगाएंगे, आई मीन विद रेफरेंस टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द हेलमेट, तो आपका जो मोटो व्लॉगिंग का व्यू है, द पॉइंट ऑफ व्यू, वो एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगा। आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर एग्जाम्पल। तो ये व्यू थोड़ा ऐसे आएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट। आप एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा। नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, आपको करना ये है कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज़ द सेंट्रल लाइन ऑफ द हेलमेट एंड दिस इज़ द सेंट्रल लाइन ऑफ द ब्लू आर्मर माउंट। तो आपको ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, आई मीन व्हेन यू लुक एट द हेलमेट फ्रॉम द फ्रंट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आपको ये इंस्टॉल करना है। अब बात करते हैं अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस ब्लू आर्मर माउंट। टेक नोट गाइस, मैंने अपने बाइक को 120 पर कांस्टेंट क्रूज किया है विद दिस मोटो व्लॉगिंग सेटअप विद द ब्लू आर्मर माउंट इटसेल्फ। हैवी बारिश में भी चलाया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपीरियंस व्हाइल राइडिंग द बाइक ऑन द हाईवे। गाइस बैक ऑन द हाईवे, अब बात करते हैं अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ दिस माउंट। क्योंकि इतना महंगा सेटअप आप इस माउंट के भरोसे अपने हेलमेट पर लगाने वाले हैं तो इट शुड बी रिलायबल, राइट? ट्रस्ट मी ऑन दिस। इवन द ओरिजिनल GoPro माउंट जो GoPro के साथ आते हैं, दैट इज़ नॉट एज रिलायबल एज द ब्लू आर्मर माउंट। वाई सो? क्योंकि इसके साथ जो 3M टेप आती है ना, एंड द सॉर्ट ऑफ सरफेस एरिया इट कवर्स वाइल अडियरिंग टू द हेलमेट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लू आर्मर माउंट है ना, इट इज़ एज इंसेपरेबल फ्रॉम योर हेलमेट एज इज़ पाकिस्तान एंड इट्स हैबिट ऑफ बेगिंग टू अदर कंट्रीज़। जोक्स असाइड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। वाई सो? बिकॉज मैंने कॉन्स्टेंटली इस बाइक पर 120 तक क्रूज़ किया है विद द GoPro सेटअप ऑन इट, एंड फिर भी ये अब तक बिल्कुल लूज़ नहीं हुआ है। एंड आई एम यूजिंग इट सिंस द लास्ट 1 ईयर। एंड पिछले साल अगस्त में
हम लोनावला गए थे एंड बहुत हैवी रेंज के दौरान भी मैंने अपना गोप्रो माउंट किया था अपने हेलमेट पर विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लू आर्मर माउंट एंड स्टिल इट हैजंट शोन एनी साइन ऑफ एजिंग, आई मीन निकल नहीं रहा है। सो अब बात करते हैं वेदर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग 400 रुपीज़ जस्ट फॉर अ सिंपल गोप्रो माउंट। अगर आप बात करें अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मोटो ब्लॉगिंग सेटअप विच आई करंटली ओन, it is the Hero 8 Black with the media mod which cost for me around 35 to 37,000 rupees and अगर आप Hero 9 या 10 लेते हैं तो उसका पूरा सेटअप 50,000 के ऊपर जाता है। तो अब आपको ही डिसाइड करना है whether you want to rely on the old जुगाड़ method of that M-Seal and the mount which is available on Amazon and stuff, या आपको थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करके एक प्रॉपर माउंट लेना है which will be very reliable। One more point, जब कभी भी आप आपका गोप्रो आपके हेलमेट पर इंस्टॉल करेंगे विथ एनी सॉर्ट ऑफ माउंट, आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक एडिशनल सेफ्टी रोप भी आपके गोप्रो से अटैच्ड हो, गोप्रो और हेलमेट से अटैच्ड हो, सो दैट इन केस ऑफ एनी इशू, इवन इफ दिस माउंट ब्रेक्स, दिस लिंकेज ब्रेक्स और द माउंट कम्स लूज, आपका बहुत बड़ा नुकसान ना हो, वरना ये डायरेक्ट गिर जाएगा रास्ते में एंड यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट एज ईजिली। द सेकेंड थिंग इज़, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि गोप्रो के ओरिजिनल माउंट से भी ज़्यादा रिलायबल ये माउंट है। तो मान लीजिए आप बाइक पर बैठे बैठे इस माउंट को इंस्टॉल कर रहे हैं अपने हेलमेट पर, तो कई बार होता ऐसा है कि मिरर में देखने के बाद भी आप गलती से उसके माउंट को, ये जो बकल माउंट होता है गोप्रो को, वो टेढ़ा लगा देते हैं इन दैट माउंट। तो उससे होता यह है कि जो हार्ड प्लास्टिक के माउंट है, द ओरिजिनल गोप्रो और इवन द चीप वन अवेलेबल ऑन अमेजोन, तो वो माउंट को टेढ़ा इंसर्ट करने के कारण टूट सकते हैं द साइड पार्ट। दिस ब्लू आर्मर माउंट इज़ मेड अप ऑफ नाइलॉन मटेरियल, तो इवन इफ यू एक्सीडेंटली इंस्टॉल और इंसर्ट दैट गोप्रो बकल माउंट इनटू दिस माउंट, टेढ़ा भी अगर आप इंस्टॉल करें एक्सीडेंटली, इट वोंट ब्रेक, वो फ्लेक्स होगा। दैट वाज माय क्विक रिव्यू अबाउट द ब्लू आर्मर चिन माउंट एंड द ओनरशिप एक्सपीरियंस। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं था, इवन इफ आपको ये लग रहा होगा। दैट इज़ हाउ गुड इट इज़। सो करते हैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पर। वन मोर थिंग, बाइक का 1 साल कंप्लीट होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है एंड लास्ट 5th सर्विस इज पेंडिंग, तो अगला ब्लॉग शायद 5th सर्विस का ही होगा। That's pretty much it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. I'll see you next time. Ride safe, always wear a helmet. Take care guys. Bye.